हेलो एवरीवन। इन द लास्ट क्लास हमने सीखा था कि अगर लॉसेस होते हैं या इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होता है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है इन द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। जो कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करता है कोई भी फर्म, वो दो तरीके से किया जा सकता है। क्या है वो दो तरीके, देखते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब आप देखिए, इसमें नाम में पता लग रहा है कि क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको कैसा रखा जाएगा, फिक्स रखा जाएगा, वो चेंज नहीं होगी। अब हमने ये भी सीखा कि पार्टनर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, प्रॉफिट शेयर मिलता है, सैलरी होती है, कमीशन होता है। ये अलग अलग चीज़ें होती है जो पार्टनर्स को रिसीव होती है, जो अल्टीमेटली कहाँ क्रेडिट होती है, उसके कैपिटल अकाउंट में। अब अगर मुझे पार्टनर के कैपिटल को फिक्स रखना है तो मैं इन सारी चीज़ों को कहाँ एडजस्ट करूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरा जो अकाउंट बनता है वो होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए, इसको रीड करते हैं। अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड व्हाइल मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। पहला अकाउंट होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। In this account, the capital brought in by the partners is shown along with any permanent withdrawal done by them or any additional capital introduced by them। यानी कि इसमें जो पार्टनर स्टार्टिंग में जो कैपिटल लेकर आया वो शो करी जाती है। उसके अलावा साथ में क्या शो किया जाता है, कोई परमानेंट विड्रॉल है तो वो, या फिर कोई एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने जिस दिन एज अ पार्टनर फॉर्म में एंटर किया उस दिन 2 लाख रुपए लेकर आई। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर और एक लाख रुपए ऐड किए अपनी कैपिटल में। तो वो जो एडिशनल कैपिटल मैंने इंट्रोड्यूस करी है वो तो मेरी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएगी, पर जो प्रॉफिट शेयर मुझे मिलेगा या कोई भी छोटा मोटा इनकम जो मेरी होती है फ्रॉम द फर्म बीइंग अ पार्टनर, वो सारी चीज़ें हम इसमें शो नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ क्या होगा, जो परमानेंट इनकमिंग या आउटगोइंग ऑफ मनी है केवल वो ही शो किया जाएगा। मैंने परमानेंट विड्रॉल ले लिया, यानी कि मैंने अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, अब मैं वापस से पैसा नहीं डालूंगी, तो वो भी क्या होगा, इस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन विद द सेम एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन, कि मैं 2 लाख रुपये कैपिटल के रूप में लेकर आई थी अपने बिजनेस में व्हेन आई केम इन एज अ पार्टनर। मैंने नेक्स्ट ईयर उसमें से ₹50,000 विड्रॉ कर लिए कि हमको कैपिटल जो है वो ₹1,50,000 ही रखनी है। तो मैंने क्या किया, 50,000 बिजनेस में से परमानेंटली विड्रॉ कर लिया। वो पैसा मैं ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में वापस डाल दूँगी। तो वो जो एडजस्टमेंट होगा वो भी कहाँ शो होगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दिस अकाउंट ऑल द अप्रोप्रिएशंस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, प्रॉफिट शेयर एक्सेट्रा आर शोन। अब बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को मिल रही है वो भी क्रेडिट तो उसके अकाउंट में ही होनी है, पर हम उसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट कर नहीं सकते क्योंकि उसका बैलेंस हमको बार बार चेंज करना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हर साल पार्टनर रिसीव करता है फ्रॉम द फर्म, वो कहाँ शो होती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसको कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें करंट बैलेंस यानी कि अभी का रोज़ का डेली बैलेंस शो होता है। इसी के अंदर सारे एडजस्टमेंट शो किए जाते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, यानी कि कोई अमाउंट डेबिट भी करना है तो भी वो इसी अकाउंट में होगा। कोई अमाउंट क्रेडिट भी है, यानी कि पार्टनर के लिए इनकम भी हो रही है, तब भी वो इसी अकाउंट में शो होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन जब भी इस तरह का आएगा तो वो स्पेसिफाई करेगा कि वो कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड या कैपिटल मेथड। तो आपको उससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको करंट अकाउंट बनाने की नीड है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। All the appropriations are shown in this account only along with the capital balances of the partners। अब देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि all the appropriations are shown in this account only, यानी कि जितनी भी सैलरी, प्रॉफिट शेयर या इंटरेस्ट है, जो भी इनकम पार्टनर को फॉर्म से हो रही है, वो सब चीज़ें वो इसी एक कैपिटल अकाउंट के अंदर शो कर देते हैं। उसके लिए कोई भी अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जो कैपिटल है वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रही है, वो बार बार बदलती जा रही है। हमें कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें कैपिटल चेंज हम
नहीं कर सकते। इसलिए हम जो भी इनकमिंग होती है या जो भी एक्सपेंस होता है पार्टनर्स का, वो उसी कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया जाता है। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। की जो फिक्स्ड अकाउंट होता है उसमें 2 अकाउंट्स बनते हैं, जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, जो करंट अकाउंट है उसमें सारे अप्रोप्रिएशंस लिखे जाते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम जो हमारा मेन कैपिटल अकाउंट है उसी में सारे अप्रोप्रिएशंस को शो कर देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंसेस इन डिटेल। फर्स्ट है नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देखिए 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन्ड, जो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेंज इन कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल होती है पार्टनर की, वो नॉर्मली चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो कैपिटल कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर एडिशनल कैपिटल है या परमानेंट विड्रॉल है तो ही कैपिटल चेंज होगी, वरना वो जो कैपिटल है वो सेम रहेगी फॉर ईच एंड एवरी ईयर फॉर द पार्टनर। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, जो कैपिटल होती है वो एवरी ईयर चेंज होती है, क्योंकि उसमें या तो प्रॉफिट शेयर आ जाएगा या लॉस आ जाएगा या कोई ना कोई एडजस्टमेंट हमेशा रहती है। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, बट द करंट अकाउंट में शो आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैपिटल होती है वो क्रेडिट नेचर की होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम कोई भी अप्रोप्रिएशन शो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा सिर्फ कैपिटल ही शो होगी, तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें तो हम सारे जो लॉसेज हैं या जो एक्सपेंसेस हैं वो भी शो करते हैं, जैसे ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, वो चीज़ें क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो भी शो करे जा रहे हैं, उस वजह से क्या होता है, इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फर्म को लॉस हो गया है तो इस बार क्या होगा, वो जो लॉस है वो कैप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, तो उनका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट में शो हो जाएगा इन केस ऑफ लॉसेस। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा करंट अकाउंट है उसका कैसा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है, तो करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कैसा भी बैलेंस हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को रीड करते हैं। कैपिटल अकाउंट जनरली शोज क्रेडिट बैलेंस, इट में ऑल्सो शो अ डेबिट बैलेंस। जनरल नोट पर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बट अंडर सम सिचुएशंस उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। जनरली क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कैपिटल की प्रेजेंस रहती है। अगर किसी एक साल में लॉस होगा भी तो क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, पर वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। इस वजह से क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस सर्वाइव करता है। पर अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया या कंजिक्यूटिवली बहुत सालों तक लॉस हो रहा है, उस केस में क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट है उसका भी डेबिट बैलेंस शो हो सकता है, बट मोस्टली क्रेडिट बैलेंस ही शो होता है। ठीक है। एडजस्टमेंट्स। All adjustments relating to interest on capital, interest on drawings, salary or commission, share of profit or loss are done in the current account. जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सारे करंट अकाउंट में शो होते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर डन इन द कैपिटल अकाउंट। जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारे कैपिटल अकाउंट में शो होते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग में 1 बनेगा। फिक्स्ड में क्या होगा, सारे जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो क्या करंट अकाउंट में जाएंगे, और फ्लक्चुएटिंग में तो अलग से कुछ करना ही नहीं है, तो इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि अगर क्वेश्चन आपको मेंशन नहीं करता है तो क्या करें। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड लेकर चलना है। कौन सा मेथड लेंगे आप, फ्लक्चुएटिंग। बट मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको स्पेसिफाई करते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल, द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़, तो उन्होंने वहाँ इंडिकेट कर दिया कि कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो उसमें क्या होगा, करंट अकाउंट बनेगा। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से बोलता है कि प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स,
तो उसमें आपको बट ऑब्वियस अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको करंट अकाउंट्स बनाने हैं, यानी कि जो मेथड ऑप्ट हुआ है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ओके, आइए अब दोनों का फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें देखिए 2 अकाउंट बने हुए हैं, पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो क्रेडिट साइड में शो कर रखा है क्योंकि उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन की एंट्री शो कर रखी है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा है। जो साइड एक्सेस होती है उसके अपोजिट में डेबिट बैलेंस लिखा जाता है, यानी कि जिस साइड में शॉर्टेज होता है उस साइड में बैलेंस आता है। तो यहाँ पर बैलेंस कहाँ आया, डेबिट साइड में। मूविंग ऑन टू द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में देखिए दोनों साइड में ओपनिंग बैलेंसेस का कॉलम बना हुआ है क्योंकि उसका बैलेंस जो है वो डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। उसके बाद जो सारे एडजस्टमेंट्स हैं उनको शो किया गया है। जो भी पार्टनर के लिए इनकम है वो सब कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। सारी इनकम्स कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। जो भी पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, वो सब कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। जैसे ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब पार्टनर को पे करना है। लॉस है, पार्टनर को उसको बियर करना पड़ेगा, तो वो सब कहाँ जाएगा, डेबिट में। जो भी पार्टनर के लिए इनकम है वो सब जाएंगी क्रेडिट में। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, बट जनरल नोट पे कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद कोई भी एडिशनल कैपिटल आती है तो वो भी यहीं शो होगी, कोई परमानेंट विड्रॉल है तो वो भी यहीं शो होगा, और जो भी अप्रोप्रिएशंस है वो सब भी इसी अकाउंट में शो होंगे। लास्ट में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को दोनों साइड में बता रखा है। वो क्यों, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या शो होता है, प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर फर्म में लॉसेज हो रहा है तो वो क्या होंगे, डेबिट। वो डेबिट क्यों होंगे, क्योंकि वो पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, कम कर देंगे। समझ में आया। तो लॉसेस आपको डेबिट साइड में लिखने हैं, प्रॉफिट्स आपको क्रेडिट साइड में लिखने हैं, और उसके बाद आपको उस अकाउंट को बैलेंस कर देना होता है, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल लेजर अकाउंट हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। ये होते हैं हमारे 2 टाइप के कैपिटल अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट सारे तो सेम रहते हैं, बट उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कंपैरेटिवली ईजियर हो जाती है। अगर कभी क्वेश्चन चाहता है कि आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करो तो वो आपको क्लियरली उसके बारे में स्टेट करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।